गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की पोइट्री का थर्ड लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से उनकी फेमस पोएटिक वर्क्स हैं पैराडाइस लॉस्ट, पैराडाइस रिगेन्ड, Lycidas, Cosmos, Samson Agonist. This poem, this present poem on his blindness is a expression of Milton's grief on his blindness. यह कविता अपने अंधेपन पर कवि की एक प्रस्तुति। अपनी 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है और वह ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन अंत में उसे अपनी भूल स्वीकार करना पड़ता है। पोयम में उन्होंने शिक्षा दी है। तो स्क्रीन पर आपकी पोयम है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कवि कहता है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं इस बात का विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि अभी मेरी आधी उम्र भी पूरी नहीं हुई है, उससे पहले मेरी आँखों की ज्योति चली गई इस विस्तृत संसार में, जो अब मेरे लिए अंधकारमय हो गया है। किस तरीके से मेरी आँखों की ज्योति चली गई, यह मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। दूसरा लाइन का अर्थ है, ईर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ईर हाफ एज अर्थात मेरे जीवन का अभी आधा समय भी नहीं व्यतीत हुआ है और यह संसार अब मेरे लिए विस्तृत और अंधकारमय हो गया है। मैं बेकार हो गया हूँ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड लॉर्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेट। और कभी कहता है, ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, तूने मुझे जो एक पोएटिक टैलेंट दिया था, कविता रचने की एक कला दी थी, और जो मेरी उम्र तक मेरे साथ रहती, जब मेरी मृत्यु होती तभी यह मुझसे दूर जाती, लेकिन अब यह इस समय मेरे लिए यूजलेस हो गई है, बेकार हो गई है, क्योंकि आपने मुझे अंधा बना दिया। तो हाउ कैन आई राइट और कंपोज पोएम्स। अब यह मेरे लिए बेकार हो चुकी है। दो माई साउल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा कविता रचने के लिए, ईश्वर की सेवा में कविताएं रचने के लिए अत्यधिक उत्सुक है और मैं अच्छे से ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन हे ईश्वर, तूने मुझे 44 साल की अवस्था में ही अंधा बना दिया, यह मेरे साथ अन्याय है। फिर अगले 4 लाइन देखिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। यहाँ से दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर। लेकिन मेरी आत्मा, मेरी यह जो कला है कविता रचने की, उसके साथ ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन आपने मुझे समय से पहले ही अंधा बना दिया। तब मैं किस तरीके से आपकी सेवा में रचनाएं कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी, मेरा अकाउंट, मेरा लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो मुझे ईश्वर मेरे कर्मों के लिए फटकार लगाएगा, मुझे चाट पड़ेगी, पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें इस तरीके की पोएटिक टैलेंट दी थी, तो उसका उपयोग आपने क्यों नहीं किया। फिर डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। कभी फिर ईश्वर से शोक और निराशा की मनोदशा में
मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से प्रश्न पूछता है कि ईश्वर ने जब मेरी दृष्टि छीन ली है तब भी वह मुझसे कठिन परिश्रम की आशा करता है। वह स्थिति पर शांतिपूर्वक विचार करता है, फिर विचार करने के पश्चात उसकी जो झुंझलाहट होती है, बड़बड़ाहट होती है, जिसे जो शिकायत होती है, धीरे धीरे चली जाती है। फिर क्या कहता है? दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड दैट नीड। तब वह जो शिकायत उसकी दूर हो जाती है और उसके अंतरात्मा से आवाज़ आती है, उसे आत्मसंतोष होता है और धैर्य उसे स्पष्ट करता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड डॉथ नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। कहता कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे ना तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना उसकी योग्यता की जो उसी ने मनुष्य को प्रदान की है। वह बहुत ही दयालु है। जो लोग उसके द्वारा दिए गए दंड को नम्रतापूर्वक सहन कर लेते हैं, वे भी उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो अर्थात जॉन मिल्टन कहते हैं कि हमें ईश्वर ने जो दुख दिया है, उस दुख को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, यह मान करके कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, तो ईश्वर के द्वारा दिए गए दुखों को नम्रतापूर्वक सहन करना ही बिना किसी शिकायत के, यह भी ईश्वर की एक तरीके की पूजा है। इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पोएट जॉन मिल्टन यह रियलाइज करते हैं और बताते हैं कि ईश्वर गॉड इज ग्रेट, वह राजाओं का राजा है। अर्थात ईश्वर जो है, गॉड जो है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी स्कैंट है। वह सबसे बड़ा इस संसार का स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा है। थाउजेंड at his biting speed and post over land and ocean without rest। कवि कहता है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए जल, थल और नभ में हजारों फरिश्ते तैनात हैं, हजारों सेवक तैनात हैं। वे शीघ्रता से ईश्वर के आदेश को उसके अनुसार करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर की सेवा का एकमात्र उपाय यह है कि ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से समर्पित करना। ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कवि कहता है ईश्वर का सबसे अच्छा मार्ग यह है, ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मार्ग यह है कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। और भगवान आपके अंदर की जो मनोभावना है उसको स्वीकार करता है। जो व्यक्ति कार्य करते हुए अपने बारे की प्रतीक्षा करता है, वह भी ईश्वर की सेवा करता है। अर्थात अपने आप को ईश्वर पर न्यौछावर कर दो, वही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। धन्यवाद। इसके बाद फिर हम कल इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे। इसको आप लोग एक बार रिवीजन करना, फिर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे, सेंट्रल आइडिया बताएंगे। धन्यवाद।